गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन, यस, वेरी गुड। मैं 4 सवाल इंग्लिश बूस्टर के सचिन सर होते हैं, वो मुझे एक सवाल पूछते हैं, सर हर दिन नए क्लाइंट लाने के कहाँ से, कस्टमर ढूंढने के कहाँ से, स्टूडेंट्स कहाँ से लाने के। हमारे किलोल स्कूल के गोपाल भाई होते हैं, वो भी मुझे यही सवाल पूछते हैं कि सर हर दिन क्लाइंट कहाँ से निकालने के, ढूंढने के कहाँ से। हमारे पुरोहित साहब है, डॉक्टर साहब है, वो भी मुझे ये पूछते हैं, सर जी बहुत हमारा डॉक्टर व्यवसाय फिर भी हमें क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं, क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं। लोग आप बोलते हैं हमेशा अच्छी सर्विस दो, क्लाइंट वापस आएंगे, लेकिन नए क्लाइंट, नई लीड कहाँ से लेने की। हमारे सतीश भाई है, उसको भी सेम प्रॉब्लम है। हमारी जयश्री बहन है, किराना का अच्छा जनरल स्टोर चलाते, उसको भी सेम प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं, सबको वही प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे एक हसमुख भाई है, इंश्योरेंस सेक्टर में है। हमारे दत्ताराम सर है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में, आज भी बात कर रहे थे हम लोग कि हर दिन नए क्लाइंट, नई लीड कहाँ से ढूंढने की, किसको कांटेक्ट करने का कि जो हमें बिजनेस दे। यस, सही पकड़ा है आपने। कौन है जो व्यक्ति आपको बिजनेस देगा, कौन है वो ग्रुप जो आपके ग्रो के लिए काम करेगा, आपको नया व्यवसाय देगा, नया बिजनेस देगा। कौन है वो लोग, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे, हमेशा की तरह आपके साथ बिजनेस की बातें लेके मैं आता हूं, जैसा आप जानते हैं सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बिजनेस की बातें टॉपिक में। कौन है जो आपको बिजनेस देगा, कौन है जो आपको नया लीड जनरेट, जिस आपके लिए लीड बनेगा, जहां से आपको नए क्लाइंट मिलेंगे। कौन है वो लोग, कौन है वो लोग, उनके ऊपर मैं प्रकाश डालूं। उनसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेगा, आपको मालूम है ना, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपकी कमेंट दे, ताकि दूसरे लोग भी उसका पूरा बेनिफिट ले पाए और वो लोग भी जान पाए कि कौन लोग हैं जो आपको बिजनेस देते हैं। राइट, मैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। कौन सी 2 बाद में बताऊंगा। एक वर्ड आपको बताता हूं, फ्रेंड्स, FRIENDS। ये आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो आपको बिजनेस देंगे। सर फ्रेंड तो कम ही नहीं होते हैं, वो कहां से बिजनेस देंगे, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स की हम लोग उसको बाइफर्गेशन करते हैं, उसका पार्ट करते हैं और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन देगा आपको बिजनेस। रेडी? यस, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड का F फॉर फ्रेंड। यस, आपके फ्रेंड आपको बिजनेस देंगे ही। ये फ्रेंड का पहला वर्ड है ना, वो है F, वो आपको बिजनेस देंगे। अभी फ्रेंड की भी कैटेगरी होती है, मैं उसको हर कैटेगरी को, हर FRIENDS, ये 6 वर्ड को हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ताकि ये कौन 6 कैटेगरी के लोग हैं जो आपको बिजनेस देंगे और आपके स्वप्न पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। यस, फ्रेंड में सबसे पहला ऐसे 6 फ्रेंड ढूंढो जो आपके स्कूल के फ्रेंड हो। यस, निकालो, याद करो, अपने दिमाग पे जोड़ डालो, जो स्कूल फ्रेंड थे आपको 10वीं 12वीं तक आपके साथ पढ़ते थे। नहीं है तो उसको फेसबुक पे ढूंढो, इंस्टाग्राम पे ढूंढो, कहीं से ढूंढो। ऐसे 6 लोगों की लिस्ट निकालो जो आपके स्कूल फ्रेंड थे। अभी लिस्ट निकाल, बाद में बिजनेस की बात बाद में करता हूं मैं, वही आपको बिजनेस देने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी में फ्रेंड से आपके कॉलेज फ्रेंड, वो तो ज्यादा होंगे ना, फिर भी उसमें से भी 6 निकालो। 6 आपके कॉलेज फ्रेंड चाहिए। पहले 6 कौन आए थे?
आपके स्कूल के फ्रेंड, एम आई राइट। अभी आ रहे हैं 6, वो है आपके कॉलेज के फ्रेंड है, अच्छी बात है। फिर 6 फ्रेंड ऐसे हैं जो आपके साथ को ट्रैवलिंग करते हैं। मुंबई जैसे शहर में एक अलग दुनिया बनती है उन लोगों की, आपके बस में, ट्रेन में, कार में, पुल कार में आपके साथ को वर्किंग करने वाले 6 फ्रेंड की लिस्ट बनाइए आप। पढ़ रहे हैं मालूम है क्या बताने जा रहा हूं आपको? स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, को ट्रैवलिंग करने वाले फ्रेंड 6। यस, और कैटेगरी में है 6 फ्रेंड आपके को वर्कर है, आपके कलीग है, तो फ्रेंड तो होने ही चाहिए। बस वो 6 लोगों को ढूंढिए, 5 कैटेगरी हुई। और छठी कैटेगरी फ्रेंड की है आपकी कम्युनिटी से जो फ्रेंड है उनको ढूंढिए। 6 6 36, बाद में उसका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, राइट। ये 6 कैटेगरी के 6 फ्रेंड को आप ढूंढिए। अब दुनिया का कोई भी व्यवसाय करते हो, दुनिया का कोई भी व्यवसाय, ये 6 कैटेगरी के फ्रेंड होते हैं ना, वो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न ला सकते हैं, टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा है कि हर फ्रेंड कमीना होता है, हर फ्रेंड जरूरी होता है। हर फ्रेंड याद रखने का, 6 कैटेगरी के 6 फ्रेंड कैसे आपकी दुनिया बदलते हैं। ये हुई एफ की बात। अभी बात करते हैं आर, रिलेटिव, आपकी सगा वाला, राइट। रिलेटिव कितने टाइप के होते हैं, उसमें भी 6 कैटेगरी करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में जिसको लेता हूं, जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशनशिप है, ऐसे 6 लोगों को ढूंढिए। आपका बहन, आपके भाई, आपकी डायरेक्टली पापा के भाई, अंकल, जो भी है वो, जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, ऐसे 6 लोगों को ढूंढिए। क्योंकि एक खून का रंग होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत। लहू के रंग जो होता है, खून का रंग होता है, उसकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। 6 ब्लड रिलेशन के रिलेटिव निकाल दीजिए। 6 ब्लड रिलेशन के रिलेटिव नहीं है, लेकिन आपके रिलेटिव है, आपके 2nd जनरेशन पे है, 3rd जनरेशन पे है, ऐसे रिलेटिव को निकालिए। 3rd कैटेगरी में रिलेटिव में आपके अपोजिट, फॉर द एग्जाम्पल आपके समधे जी है, आपके बेटों के ससुराल वाले हैं, यस, ये आपके 3 हुए। अगर आप शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो होते हैं उनकी 3 कैटेगरी से हम निकालिए, जिसको लो इन फैमिली बोलते हैं हम लोग, ससुराल के। वहाँ भी 3 मिलेंगे, वह भी 6 मिलेंगे। वाइफ के ब्लड रिलेशन वाले, के हस्बैंड के वाइफ ब्लड रिलेशन वाले, उसके ब्लड नहीं है लेकिन 2nd 3rd जनरेशन के हैं, या तो उसके अपोजिट है। यस, रिलेशनशिप से अच्छा बिजनेस निकलता है, लेकिन एक शर्त है, आपने वहाँ आम के पेड़ बोए हैं, तो आपने वहाँ बबूल के पेड़ बोए होंगे तो वहाँ से बिजनेस नहीं मिलेगा। वो अभी कभी उसमें बाद में अलग से बात करूंगा कि आम के पेड़ क्या होते हैं और बबूल के पेड़ क्या होते हैं, राइट। आपको समझदार है, आपको समझाने की जरूरत नहीं होती है। 2 वर्ड किए, कौन से 2 वर्ड किए हमने? एफ आर, सब में 6 कैटेगरी ले रहे हैं। देखो कितना बड़ा आपका नेटवर्क हो जाएगा। आपको अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही लोग, यही फ्रेंड्स की कैटेगरी के लोग आपकी नैया पार कर देंगे। लेकिन हम समझते नहीं इस कॉन्सेप्ट को, ये फॉर्मूला को। FRI, आई के 2 में, आई का मैं 2 बाइफर्केशन करता हूं। अब इतने बड़ी इंडस्ट्री से, इंश्योरेंस से हैं, एजेंट से, आप ऐसे 6 कैटेगरी के लोग ढूंढिए जो किसी भी इंडस्ट्री से हो, फिर वो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से हो, सर्विस सेक्टर से हो। ऐसे बड़े लोगों को ढूंढ के निकालिए जिसके साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं।
बातचीत करने के व्यवहार है, ऐसे 6 लोग ढूंढिए। क्यों? यहां से आपको B2B बिजनेस मिलने वाला है, क्योंकि वो बड़े फैक्ट्री है, बड़ा ओनर है, बड़ी कंपनी है, तो उनके यहाँ 10-15 लोग क्या करते होंगे, काम करते होंगे ना। अगर उसने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, फिर वो सोशल इंडस्ट्रीज हो, सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चर में हो, अगर उनके साथ आपका अच्छा टाइप बन गया तो उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वो आपकी नैया, आपका बेड़ा पार कर देंगे। अगर वो आपका क्लाइंट बनता है तो उनके साथ रहने वाला, उनके साथ काम करने वाला आपका क्लाइंट बनेगा बनेगा बनेगा। अच्छी सर्विस तो आपको देते ही है, मुझे मालूम है, देनी है। ये आई हुए इंडस्ट्रीज। अभी ई, खास करके ई उन लोगों के लिए है जो कोई इंडस्ट्रीज को पार्ट टाइम जॉब करते हैं, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर में है, कोचिंग सेक्टर में है, MLM इंडस्ट्रीज में है, डायरेक्ट सेलिंग में है। वो अपना एक जॉब करते हैं, यहाँ एक अलग बिजनेस के मॉडल पे वो काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि नौकरी अलग करते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग होते हैं वो विजिटर लेक्चर का काम करते हैं, वो MLM करते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग मैंने देखे, बड़े बड़े फिल्म स्टार देखे हैं, वो साइड इनकम के लिए होते हैं। अगर आप कहीं पे भी नौकरी करते हैं, यस, तो आपका जो बॉस है वो आपको बिजनेस दे सकता है। आप वहाँ भी B2B मॉडल चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जो रहेंगे, अगर आपने अपने बॉस को कन्विंस कर दिया आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, तो आपकी तो चांदी लग जाने वाली है। क्योंकि बॉस को, सबको अच्छा लगता है बॉस के साथ अच्छे रिश्ते करना, कि बॉस किसको फॉलो कर रहा है, बॉस क्या कर रहा है, वही लोग उसके आपको फॉलो करेंगे। और आप खुद बॉस हो, आप खुद लीडर हो, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपके एम्प्लॉय है, आपके डाउनलाइन टीम है, इसके साथ आप अच्छी डील कर सकते हैं। वो आपके क्लाइंट बनेंगे, वो आपके क्लाइंट बनेंगे। और जब आप बॉस होते हैं तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, आपको फॉलो करने ही वाले हैं वो लोग, राइट? यस। ई, उनके बाद आता है एन, नेबर्स, पड़ोसी। हमारे में कहावत है गुजराती में, सबसे सगा पड़ोसी होता है। दुनिया में कितनी भी आपको मुश्किल आए, आपका जो पड़ोसी होगा ना, वही आपका सबसे बड़ा काम आने वाला व्यक्ति है। फ्रेंड आएगा, रिलेटिव आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, एम्प्लॉयर आएंगे, सब आएंगे, लेकिन आपके जो नेबर्स होंगे उसकी भी 6 कैटेगरी, उनकी भी 6 कैटेगरी। आपके डोर स्टेप नेबर, आपके फ्लोर पे रहने वाले, 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे रहते हैं वो, यस, ये फर्स्ट कैटेगरी के, जिसके साथ आपका वाटी व्यवहार चलता है। आपके घर पे अच्छी दाल ढोकली बनती है तो आप उसको यहाँ देते हैं, उनके घर पे रसमलाई बनती है तब आपके घर पे आ जाती है। याद आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, रसमलाई, बंगाली स्वीट की बात कर रहा हूँ, आपके घर पे आ जाती है। ये आपके फ्लोर के पड़ोसी हुए। फिर आपकी बिल्डिंग के नेबर्स, जो आपको सब जानते हैं, वो भी आपके क्लाइंट बन सकते हैं, वो आपको बिजनेस दे सकते हैं। हाँ, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ थोड़े स्पॉन्सर करने पड़ते हैं ये सब चीज़ों के लिए। कहीं सोसाइटी का फंक्शन, हाँ, सोसाइटी के फ्रेंड, A विंग, B विंग, C विंग, D विंग, वो भी आपके फ्रेंड होते हैं, वो भी आपको बिजनेस दे सकते हैं। सिर्फ थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। दिवाली, होली, नवरात्रि पे थोड़ा स्पॉन्सर दीजिए, थोड़ा वर्क कीजिए। ये आपके नेबर होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी। फिर आपकी आसपास की सोसाइटी के जो लोग होते हैं, वो भी उसको नेबर ही बोलते हैं हम लोग, वो भी आपके काम आ सकते हैं। क्योंकि आसपास के 10 बार कॉम्प्लेक्स है, 10 बार सोसाइटी, वहाँ से आप आते जाते हैं तो आपको पहचानते हैं नाम से। और आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप इतने बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, तो लोग तो आपको जानते ही है। आपकी तो पहचान में 4 चांद लगे होते हैं, लोग आपको जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी तरह से बोल रहा हूँ मैं। हाँ,
वो आपको बिजनेस देंगे। यानी कि आपके फ्लोर वाले, आपकी पूरी बिल्डिंग वाले, आपकी आसपास की विंग वाले और पूरे कॉम्प्लेक्स वाले, ये देंगे। फिर एक पड़ोसी और होता है, जब बड़े शहरों में होता है कि एक ही प्रोजेक्ट के 2-4 प्रोजेक्ट आसपास चलते हैं, उसका ट्रैवलिंग साथ में होता है, फंक्शन साथ में होते हैं, तो ये भी आपके नेबर होते हैं। अगर आप बंगलों में रहते हैं, छोटे कस्बे में, गांव में हैं, तो वहाँ तो पूरा गांव आपका पड़ोसी है। वहाँ तो आपका पूरा गांव आपका पड़ोसी है। छोटे गांव में क्या होता है, हम कभी अपने गांव में जाता हूँ मैं, तो पूरे गांव के लोग मेरे पड़ोसी हो जाते हैं। सब लोग मिलते हैं, मैं सब लोगों के यहाँ जाता हूँ, 1 दिन, घंटा, 2 घंटा, जैसा टाइम में वहाँ रुकता हूँ, सबकी एक दूसरे की भाव पूछते हैं क्या चल रहा है, और वही लोग आगे जाके आपको बिजनेस देते हैं। ये वन वे हो। आप भी किसी के फ्रेंड होंगे, आप भी किसी के रिलेटिव होंगे, आप भी कोई इंडस्ट्रीज होंगे, आप भी कोई एम्प्लॉयर होंगे, आप भी किसी के नेबर होंगे। यानी कि बिजनेस लेना है तो फिर आपको बिजनेस देने की भी तैयारी होनी चाहिए। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। हाँ, ले FRIEND, ये 4 वर्ड गए, अभी बचते हैं 2, D और S। लेकिन उससे पहले आपको सीक्रेट एक बता दूं, ये 4 कैटेगरी में है ना, वहां से आपको सिर्फ 20% बिजनेस मिलने वाला है। 20% क्लाइंट सिर्फ मिलेंगे आपको। कहां से? ये 4 वर्ड से, FRIEN, 5 हो गए। हाँ, ये 5 कैटेगरी से सिर्फ आपको 20% बिजनेस मिल रहा है। आप बोलोगे सर इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, इतनी मैं अभी आप बता रहे हो कि उसमें से 20% बिजनेस मिलने वाला है, तो फिर ये 80% बिजनेस कहां से मिलने वाला है? यस, ये 80% वाली जो बिजनेस की बात होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से तो मेरी बात का एक वो टर्निंग पॉइंट है कि कहां से 80%। सर वो छोड़ो, बाकी FRIEN नहीं चाहिए हमें तो D और S बता दो कि जहां से हमें 80% बिजनेस मिलने वाला है। सर आपने उल्टा क्यों नहीं शुरू किया, पहले बता दिया होता तो हम लोग ये 20-80% वाला सुन के भाग जाते। 20% के लिए रुकते ही नहीं, अभी आपको रुकना है। वापस एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अभी जो 20% का पार्ट बचा है वो 80% बिजनेस देने वाला है, उसका फायदा आपके दोस्त को भी मिल पाए, आपके फ्रेंड्स को भी मिल पाए। राइट? यस, लास्ट 3-4 मिनट में पूरा करेंगे हम लोग। डी, डीलिंग। फाइनेंशियल डीलिंग आप किनके साथ करते हैं, पैसों का व्यवहार आप किनके साथ करते हैं? पूरे महीने का, साल का लिस्ट बनाइए आप कि किन किन लोगों के साथ आपको पैसों का व्यवहार होता है। सुबह उठते हैं तब से लेकर शाम को सोते हैं तक, नए साल से लेकर दिवाली तक का पूरे साल में, पूरे दिन में किन किन के साथ आपका फाइनेंशियल डीलिंग होता है, पैसों का व्यवहार। मैं एग्जाम्पल थोड़ा बताऊं तो, शुभ दूध वाला, पेपर वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, आपके घर पे काम करने वाला नौकर, आपका बूट पॉलिश करने वाला, आपका फिक्स ऑटो वाला होता है, टैक्सी वाला होता है, आपका ड्राइवर होता है, आपके डॉक्टर होते हैं, आपके इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं। जो भी जिसके साथ आप पैसा लेते हो या देते हो, वापस बोल रहा हूं, ये लिस्ट बनाओगे तो 1000 लोगों की लिस्ट बनेगी। कितनी? 1000 लोगों की लिस्ट बनने वाली है जो आपको बिजनेस देने वाले हैं। जस्ट नोट कीजिए, लिस्ट बनाइए, पल्सर कीजिए। ये छापा वाला, दूध वाला, चाय वाला, भाजी वाला, ये वाला 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 सब बोल रहा हूँ, वो तो बता रहा हूँ 1-2। इससे 1000 लोग हैं जिसके साथ आप फाइनेंशियल डील करते हैं, या तो पैसा लेते हैं या तो पैसा देते हैं। इससे 1000 लोग हैं, उनके फैमिली में इंटू 4 करो, कितने बड़े लोग हैं, उनके साथ डील कीजिए आप। लेकिन हम तो वहां, हमको शर्म आती है, जहां 80% बिजनेस मिल रहा है वहां आप शर्म करते हो कि मैं मेरे भाजी वाले से बिजनेस मांगू। अरे मैं तो सूट बूट वाला हूँ, मैं इंश्योरेंस वाला हूँ, मैं किससे बात करूँ? मैं मेरे दूध वाले से बिजनेस मांगू, मैं मेरे भाजी वाले से, मेरी काम वाली बाई से बोलूँ कि तू मुझे बिजनेस दे। मेरा डॉक्टर, मेरा इंश्योरेंस वाला, मेरा RTO वाला, रिक्शा वाला,
यस, यही लोग हैं 80% में 40% यही लोग हैं जो आपको दबा के बिजनेस देंगे, दबा दबा के बिजनेस देने वाले हैं। आप दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री से क्यों ना हो, ये 80% वाले लोग हैं, उसमें 40% डी वाले हैं। डीलिंग, जिसके साथ आप फाइनेंशियल डील करते हैं ना, उनके साथ अपने बिजनेस की बातें शेयर कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, जब भी मौका मिले तब उनसे शेयर कीजिए और बोलिए कि मुझे क्लाइंट की जरूरत है, आप मेरा क्लाइंट बनिए, खुशी खुशी आपके क्लाइंट बनेंगे। जस्ट डू इट, ट्राई तो कीजिए, कोई बुरा नहीं है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए 56 की छाती चाहिए। क्या चाहिए? ये छोटे मोटे नत्थु गेरे के काम नहीं है। आखिरी वर्ड है एस। एस लोगों से बिजनेस निकालने के लिए क्या बोला मैंने? 56 की छाती चाहिए, डेयरिंग चाहिए। और जो ये एस से बिजनेस निकाल सकता है ना, वो दुनिया की कोई भी जगह से कहीं से भी बिजनेस निकाल सकता है। कोई बोलेगा एस क्या है? स्ट्रेंजर, अनजाने लोग, अनजान चेहरे जिसको आप पहचानते ही नहीं है, वहां से बिजनेस मिलेगा। सोच सकते हैं आप? यस, सबसे ज्यादा बिजनेस आपके कुल बिजनेस का तकरीबन 65 से 75% के बीच का हिस्सा यहीं से मिलेगा आपको। कहां से? स्ट्रेंजर से, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं, जिसको आप कभी मिले ही नहीं हैं, ऐसे लोग। फिर आप डिजिटल मार्केटिंग से ढूंढो, सोशल मीडिया से ढूंढो, फंक्शनों में स्टॉल बुक करो, स्पॉन्सरशिप दो, एग्जीबिशन में पार्ट लो। इतना ही नहीं, अनजाने लोगों की डोरबेल बजाने की आपकी दम होना चाहिए, आप में डेयरिंग होनी चाहिए। हम जब हमारी कैरियर शुरू हुई थी, हम डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे, तब हमारे बॉस ने हमको सिखाया था कि अनजानी सोसाइटी में जाके अनजाने लोगों की जिसके डोर बेल बजाने की जिसमें दम होता है, जिसमें डेयरिंग होती है, ताकत होती है, वो लोग दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई भी धंधे के लिए वो क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। आप में वो डेयरिंग है? अगर है, अनजाने लोगों से बात करने की, अनजाने लोगों से कॉल करने का, जिसको हम कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, कोल्ड कॉलिंग करने का, हाँ, भी क्यों छपा, वहाँ आपका इंसल्ट भी हो सकता है, आपको नफरत भी हो सकती है, आपको धिक्कारते हैं, आपको ना बोलते हैं। ना बोलने की, सुनने की आदत होनी चाहिए बिजनेस में। अगर आप में ना बोलने की, सुनने की आदत है कि नहीं देगा बिजनेस, ठीक है भाई, आज नहीं देगा, कल देगा ना, जब जरूरत हो तब देने, अभी मत दे, अभी मुझे मत दे, मेरा इंश्योरेंस मेडिक्लेम मत ले, अभी मेरे आपके बच्चों को मेरे यहाँ कोचिंग में मत भेज, मत ले मेरी कंसल्टिंग सर्विस, मत ले जिग्नेश सर का मल्टीपल बाय 3 सर्विस। लेकिन याद रख, जब जरूरत पड़े ना, तब जिग्नेश भाई को वापस याद करने का। मैं बोलता हूँ, कोई बोले सर आपकी सर्विस की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, नंबर सेव करके रखना है, जिग्नेश दवे मल्टीपल बाय 3 9326310276। जिस दिन जरूरत पड़े सिर्फ एक 10 डिजिट दबाने की जरूरत है, जिग्नेश सर सामने होंगे। बस आपको करना है, ना बोलने वालों से नफरत नहीं करनी है, उनके साथ रेपो बिल्डिंग बढ़ाना है। बार बार उसको याद करवाएंगे हम लोग कि हम भी वही लोग हैं कैटेगरी के जो आपसे बिजनेस चाहते हैं। स्ट्रेंजर, एश को बताएगा मुझे लास्ट वर्ड क्या बोला मैंने, फटाफट रिवाइज करूं तो, एफ यानी कि फ्रेंड, आर बोले तो रिलेटिव, आई बोले तो इंडस्ट्रियलिस्ट, या तो कॉमन, आई का एक वर्ड मुझे आया, कॉमन इंटरेस्ट जिसका आपके साथ होता है। आप अच्छे डांसर हो तो आपके डांस के लोग आपके अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपको बिजनेस देंगे, अच्छे रेपो। आप अच्छे ड्राइंग आर्टिस्ट हो, मतलब आपका इंटरेस्ट सेम है, उनका और उनका जिसका इंटरेस्ट है उसकी हमेशा जमती है। जो पढ़ने में होशियार होते हैं उसके फ्रेंड होशियार होते हैं, जो डल होते हैं डल होते हैं। कॉमन इंटरेस्ट वाले, आई। ई, आप एम्प्लॉय या तो एम्प्लॉयर हो सकते हैं। एन बोले तो नेबर्स की सब कैटेगरी बात किया। डीलिंग, फाइनल डीलिंग वाले, और लास्ट में बात किया स्ट्रेंजर। क्या लगता है ये 25 मिनट की बात के बाद, 25 मिनट होने आइए, क्या लगता है ये सब जानने के बाद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको लगता है कि आपको और क्लाइंट की ज़रूरत मिलेगी? यहीं से मिलेगा।
ये आपके अपने बिजनेस को जिग्नेश दवे का आपका वादा है। अगर आप ये फ्रेंड्स फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा बिजनेस आपको यहीं से मिलने वाला है। ये लोगों से आपको लगता है कि इतना करने के बावजूद भी हमें कोई पर्सनल कोच की ज़रूरत है जो हमें रेगुलर इसको फॉलो, ये तो एक वीडियो है, डेली हमको फॉलो करे, डेली हमको गाइडलाइन करे, डेली हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दे, तो वी आर रेडी। 22 साल से सेम इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी टीम है। आपकी सेल की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपकी क्लाइंट ढूंढ के देने की जिम्मेदारी लेते हैं। सिर्फ एक कॉल की दूरी पे नीचे नंबर दिया गया है, कीजिए। कल वापस फिर मिलेंगे एक नई बिजनेस की बातों के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल करें, अपने परिवार का ख्याल करें। ज़रूरत मास्क पहनिए, घर से ज़रूरत बाहर ना निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सरकार जो भी इंस्ट्रक्शन देती है उसका पालन कीजिए। फिर कल मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट। तब तक आप अपना ख्याल करें, अपने परिवार का ख्याल करें।